वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपना यहाँ पे मेडिसिन का बजवर्ड पार्ट 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आपका लॉक्ड इन सिंड्रोम आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपका जो वेंट्रल पोन होता है वहाँ पे अगर आपको लीजन हो जाए तब आपको यहाँ पे लॉक्ड इन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डी सेरिब्रेट पोस्चर जो है आपको यहाँ पे पोस्चरिंग कब देखने को मिलेगी? ये आपको जब लीजन हो जाए कहाँ पे? बिलो द रेड न्यूक्लियस, यहाँ पे ब्रेन स्टेम, मतलब रेड न्यूक्लियस के नीचे अगर आपको यहाँ पे लीजन हो रहा है देन आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे डी सेरिब्रेट यहाँ पे पोस्चरिंग, ठीक है। और यहाँ पे डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये लीजन अगर हो जाए कहाँ पे? अगर रेड न्यूक्लियस के ऊपर हो जाए, डेट इज यहाँ पे आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तब आपको यहाँ पे डी कॉर्टिकेट यहाँ पे पोस्चरिंग जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए आपको सडन ऑनसेट ऑफ यहाँ पे फेशियल पैरालिसिस, जिसमें इंक्लूड कर रहा है किसको? यहाँ पे फोरहेड को। ये आपको कहाँ देखने को मिली? जब आपका यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो जाता है तब देखने को मिलेगी, डेट इज यहाँ पे बेल्स पाल्सी के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फेशियल पैरालिसिस जो कि स्पेयरिंग फोरहेड, मतलब फोरहेड को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तब ये किसका इंडिकेशन होगा? यहाँ पे लीजन ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, यूजली जो है आपका स्ट्रोक के केस में। यहाँ पे डाउन एंड आउट आई, मतलब आपकी आंख जो है नीचे की तरफ और बाहर की तरफ निकल गई, उसके साथ साथ आपकी जो यहाँ पे ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो प्यूपिल है वो क्या है? नॉर्मल। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको डायबिटिक यहाँ पे थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी के केस में देखने को मिलेगा। डायलेटेड प्यूपिल है, पेटोसिस है, यहाँ पे आई डेविएटेड डाउन एंड आउट, ये आपको कंप्रेशन ऑफ यहाँ पे थर्ड यहाँ पे नर्व पाल्सी के केस में देखने को मिला, यूजली जो है आपका एनेरिज्म के केस में। पेनफुल थर्ड नर्व पाल्सी आपको यहाँ पे क्या थिंक करेंगे? यहाँ पे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का जो है क्या है? एनेरिज्म हो गया है। एब्डुसेंट यहाँ पे नर्व पाल्सी जो है इनएबिलिटी टू यहाँ पे एब्डक्ट आई, इसमें क्या होगा? आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करेगा कि जो आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ गया है। यहाँ पे बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया की अगर हम बात करें तब आप यहाँ पे थिंक करेंगे पिट्यूटरी एडिनोमा, या फिर जो है आपको कंप्रेसिंग यहाँ पे ऑप्टिक क्याज्मा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे होमोनिमस यहाँ पे हेमिएनोपिया। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मैकुलर स्पेयरिंग, मतलब मैकुला जो है वो इंक्लूड नहीं है, ये आपको ओसिपिटल लोब के लीजन के केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वर्टिकल गेज पाल्सी के साथ साथ प्यूपिल लाइट नियर यहाँ पे डिसओरिएंटेशन आपको यहाँ पे पेरिनोड सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस नेक में स्टिफनेस आ गई है, उसके साथ साथ यहाँ पे फोटोफोबिया है, और यहाँ पे पॉजिटिव कर्निंग और ब्रुजिंस्की साइन आपको यहाँ पे मेनिंजाइटिस, जिसमें आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस हो जाता है, वहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाई ओपनिंग प्रेशर है, उसके साथ साथ यहाँ पे हेडेक है, यहाँ पे ओबेस वुमेन की हिस्ट्री है, उसके साथ साथ यहाँ पे नॉर्मल इमेजिंग ये इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे सीडो ट्यूमर सेरिब्राई को। देन यहाँ पे एक चाइल्ड है जिसको यहाँ पे कैफिलेट स्पॉट है, उसके साथ साथ स्कोलियोसिस की भी हिस्ट्री मिलेगी। और यहाँ पे यहाँ पे हमार्टोमास है, कहाँ पे? आपका एरिस में। ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 को यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है। यहाँ पे देखिए पोर्ट वाइन स्टेन है, उसके साथ साथ सीजर है, उसके साथ साथ यहाँ पे लेप्टोमिनिंजियल यहाँ पे एंजियोमा, ये आपको यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पे स्ट्रॉक वेबर सिंड्रोम के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एस लीफ स्पॉट देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे सैग्रीन पैच, और यहाँ पे क्या? कॉर्टिकल यहाँ पे ट्यूबर, ये आपको ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा। देखिए हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल है, एपिलिप्सी है, मेंटल रिटार्डेशन, ये ऑल्सो आपको किसके साथ यहाँ पे एसोसिएट करना है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ। यहाँ पे इंट्राटेबल सीजर है आपको, उसके साथ साथ बच्चों में, उसके साथ यहाँ पे ड्रॉप अटैक है, और यहाँ पे फेशियल एंजियोमा, अगेन ये आपका क्या है? यहाँ पे स्ट्रोक वेबर सिंड्रोम के साथ ये एसोसिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे न्यू बॉर्न है, जिसमें क्या है? टफ्ट ऑफ हेयर ओवर द स्पाइन देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी है, ये आपका स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा का यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायग्नोसिस बनेगी। देखिए इन्फेंट है जिसको यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस है, उसके साथ साथ यहाँ पे माइलोमिनिंगोसिल है, ये क्या है? अर्नोल्ड चियारी सेकंड माल फॉर्मेशन का इंडिकेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यंग वुमेन है जिसका यहाँ पे वेट लॉस का भी हिस्ट्री है, डायरिया भी है, यहाँ पे पैल्पिटेशन है, एक्सोप्थेल्मोस है, ये आपका ग्रेव्स डिजीज का इंडिकेशन है। यहाँ पे देखिए थायराइड की स्वेलिंग है, टेंडर है, रीसेंट वायरल इलनेस है, ये आपका सब एक्यूट यहाँ पे थायरोइडाइटिस का इंडिकेशन दे रहा है। थायराइड नोड्यूल है, उसके साथ साथ यहाँ पे कोल्ड ऑन स्किन, और यहाँ पे हार्ड फिक्स्ड मास देखने को मिला, ये सजेस्ट करेगा आपका यहाँ पे थायराइड
कार्सिनोमा को। देन आफ्टर बात करेंगे यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया है, उसके साथ यहाँ पे कार्पोपीडल स्पाज्म के साथ साथ यहाँ पे चॉपस्टिक साइन भी है। आप यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को। देखिए स्टोन है, बोन है, यहाँ पे ग्रोइन है, यहाँ पे साइकेट्रिक यहाँ पे ओवरटोन है, ये आपको हाइपर कैल्शियमिया यूजली जो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन है, उसके साथ साथ हाइपोकैल्शियमिया, ये आपको स्यूडो यहाँ पे स्यूडो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का इंडिकेशन देगा। देखिए हाइपोनेट्रीमिया है, मतलब सोडियम का लेवल कम है, उसके साथ हाइपर कैलीमिया है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाइपोटेंशन के साथ साथ आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, ये इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे एडिसन डिजीज को। हाइपरटेंशन के साथ साथ एपिसोड ऑफ हेडेक है, पैल्पिटेशन है, यहाँ पे डाइफोरिएसिस है, ये आपको फियोक्रोमोसाइटोमा का इंडिकेशन देगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे यंग वुमेन है, एमनोरिया है, उसके साथ साथ यहाँ पे गैलेक्टोरिया और इनफर्टिलिटी की भी हिस्ट्री मिल रही है, ये आपका प्रोलैक्टिनोमा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पिट्यूटरी ट्यूमर, उसके साथ साथ यहाँ पे बाई टेम्पोरल हेमेनोपिया, यहाँ पे मास डिफेक्ट इन मैक्रो इडिमा में। देखिए ब्लैक पेन वर्स एट नाइट, यहाँ पे बैक पेन है जो कि यहाँ पे रात के टाइम और एग्रावेट कर जाता है। इम्प्रूव विथ एक्टिविटी एंड बम्बू स्पाइन ऑन द एक्सरे, ये आपका एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का यहाँ पे डायग्नोसिस बन रहा है। पॉजिटिव यहाँ पे स्कोवर टेस्ट मिल रहा है जो कि रिड्यूस लंबर फ्लिक्शन एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा। यहाँ पे सॉसेज डिजीज जो है आपको डक्टाइटिस जो कि यूजली सोरिएटिक अर्थराइटिस में देखने को मिलेगा। देखिए एक पेशेंट है जिसको अर्थराइटिस है, यहाँ पे यूरेथ्राइटिस है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस, ये आपको रिएक्टिव अर्थराइटिस में देखें जिसको बोलते हैं रिटर सिंड्रोम। देखिए एंटी सीसीपी पॉजिटिव है, उसके साथ साथ यहाँ पे जॉइंट डिफॉर्मिटीज भी आपको देखने को मिलेगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में। जॉइंट पेन है, उसके साथ साथ यहाँ पे एएनए और एंटी डीएसडीएनए, ये आप, और उसके साथ साथ फोटो सेंसिटिविटी की भी हिस्ट्री मिलेगी, ये आपका डायग्नोसिस बनेगा एसएलई का। एसएलई के साथ अगर आपको प्रोटीन यूरिया भी है जो है ग्रेटर देन यहाँ पे 3.5 mg इडिमा है, ये आपका ल्यूपस जो है आपका नेफ्राइटिस का इंडिकेशन बना, जो कि यहाँ पे क्लास 5th मेम्ब्रेनस कंडीशन होती है। देखिए एक वुमेन है, यंग वुमेन है जिसको स्ट्रोक है, उसके साथ साथ उनको यहाँ पे एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी भी देखी गई है, ये आपका एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है। देखिए यहाँ पे स्टिफ स्किन है, यहाँ पे रिनोट्स एंटी एससीएल 70 जो है आपको सिस्टेमिक यहाँ पे स्क्लेरोसिस के केस में देखने को मिलेगा, डिफ्यूज्ड केस में रेनॉल्ड्स है, उसके साथ साथ एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी, ये है लिमिटेड यहाँ पे स्क्लेरोडर्मा क्रेस्ट सिंड्रोम। देन यहाँ पे सिक्का का सिम्टम्स है, उसके साथ एंटीरो एसएसए, ये आपका जोगरेन सिंड्रोम का डायग्नोसिस बनेगा। ये किसी को अगर पोलियोमाइलाइटिस विथ यहाँ पे स्किन रेस, यहाँ पे हेलियोट्रोप्स और यहाँ पे गोट्रॉन्स, यहाँ पे पेपुल देखने को मिलेगा, ये इंडिकेशन आपका डर्मेटोमायोसाइटोसिस का। एंटीजो 1 एंटीबॉडी है, ये आपका पॉलीमायोसाइटिस या फिर डर्मेटोमायोसाइटिस का इंडिकेशन बनेगा। देखिए यहाँ पे पेशेंट को आपको यहाँ पे हिस्ट्री दी जाएगी कि ड्राई माउथ है पेशेंट का, और यहाँ पे इनलार्ज पैरोटिड ग्लैंड है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ यहाँ पे लिम्फोमा, यहाँ पे क्या है डायग्नोसिस बनेगा जोगरेन सिंड्रोम का। यहाँ पे हेमेप्टेसिस है, उसके साथ साथ हेमेट्यूरिया है, उसके बाद एंटीजेबियम एंटीबॉडी है, ये इंडिकेशन आपका गुड पास्चर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। नेजल अल्सर है, यहाँ पे लंग इन्फिल्ट्रेट है, हेमेट्यूरिया, और यहाँ पे सीएन का ये आपको ग्रेनुलोमेटोसिस विथ यहाँ पे पॉलीएंजाइटिस देखने को मिलेगा। फीवर है, अस्थमा है, यहाँ पे स्नोफिलिया है, यहाँ पे आपको पीएन का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चोग स्ट्रॉस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एब्डोमिनल पेन है, लिविडो रेटिकुलरिस है, मोनोन्यूराइटिस है, उसके साथ साथ मल्टीप्लेक्स और यहाँ पे एच हेपेटाइटिस बी वायरस का यहाँ पे जो है आपको इंडिकेशन मिल रहा है। ये यूजुअली आपको यहाँ पर पॉलीआर्थराइटिस यहाँ पे नोड्यूसा के केस में देखने को मिलता है। देन आफ्टर यहाँ पे रिकरेंट ओरल जेनाइटल अल्सर के साथ साथ यूवियाइटिस, ये बेशेट सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। बॉर्निंग यूरिनेशन, डाइसूरिया और यहाँ पे सुप्रा प्यूबिक पेन आपको यहाँ पे सिस्टाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। फीवर, चिल, यहाँ पे फ्लैंक पेन और यहाँ पे CVA टेंडरनेस आपको यहाँ पे पॉलीनेफ्राइटिस के केस में जो है यूजुअली देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक एल्डरली मेल है जिसको यहाँ पे वीक स्ट्रीम और यहाँ पे इनलार्ज स्मूथ प्रोस्टेट या आपको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का इंडिकेशन बनेगा। एलिवेटेड PSA यहाँ पे हार्ड है, नोड्यूल प्रोस्टेट है ऑन, यहाँ पे DRE ये आपको प्रोस्टेट कैंसर का यहाँ पे क्या हो जाएगा डायग्नोसिस बनेगी। देखिए एक चाइल्ड आपको हिस्ट्री दी जाएगी कि एक चाइल्ड है जिसको क्या है हेमेटूरिया है आफ्टर सोर थ्रोट, यहाँ पे 2 वीक हो गए हैं, तो ये आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का इंडिकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटीन यूरिया, हेमेटूरिया और हियरिंग लॉस, एल्पर्ट सिंड्रोम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लो C3 यहाँ पे नेफ्राइटिक पिक्चर है,
ये आपका पीएसजीएन का एग्जांपल बनेगा, ल्यूपस नेफ्राइटिस या फिर एमपीजीएन का यहाँ पे डायग्नोसिस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे किसी को यहाँ पे प्रोटीन यूरिया है, उसके साथ साथ यहाँ पे हेमेटूरिया की भी हिस्ट्री है, और यहाँ पे हियरिंग लॉस, ये आपका एल्पर्ट सिंड्रोम। लो से 3 नेफ्राइटिक पिक्चर यहाँ पे पीएसजीएन, ल्यूपस नेफ्राइटिस और यहाँ पे एमपीजीएन बनेगा। देखिए C3 का जो लेवल है वो नॉर्मल है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एजीए नेफ्रोपैथी देखने को मिली, आपको बर्गर डिजीज में देखने को मिलेगी, इन लार्ज किडनी सिस्ट, और यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री ये आपका एडीपीकेडी के केस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको यंग मेल की हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको हेमेट्यूरिया है, और यहाँ पे लंग, यहाँ पे हेमरेज है, ये आपको गुड पास्चर सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए फीवर रहेगा, फीवर के साथ आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे फ्लाइंग पेन है, एनीमिया है, और यहाँ पे जो किडनी है वो पैल्पेबल है, ये आपको कहाँ देखने को मिले, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के केस में। देखिए WBC कास्ट इन यूरिन आपको यहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस के केस में देखने को मिलता है। अगर वहीं पे आपको बोले कि फैटी कास्ट इन यूरिन, तो यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और आरबीसी कास्ट की बात करें तो यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में, और ब्रॉड वैक्सी कास्ट इन यूरिन जो है क्रोनिक यहाँ पे किडनी डिजीज में देखने को मिलेगा, और हेक्सागोनल क्रिस्टल इन यूरिन अगर दिख रहा है तो ये आपका इंडिकेशन है सिस्टीन्यूरिया का, और यहाँ पे इन्वेलप्ड ऑब्लिक यहाँ पे डंबल क्रिस्टल देखने को मिल रहा है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट यहाँ पे स्टोन का ये इंडिकेशन होता है। रिकरेंट कैल्शियम स्टोन हो रहा है, बार बार उसको यहाँ पे कैल्शियम स्टोन हो रहा है, उसके साथ साथ नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये इंडिकेशन आपका किसका, रीनल ट्यूब्यूल एसिडोसिस का। यहाँ पे देखिए एक चाइल्ड है जिसको यहाँ पे हाइपरटेंशन है, उसके साथ साथ यहाँ पे हेमेटूरिया मतलब जो है ब्लड में यूरिन आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे लो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर एमपीजीएन का यहाँ पे इंडिकेशन बनेगा। देखिए एक किड है जिसको यहाँ पे इडियोमाइटिस यहाँ पे स्वेलिंग है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैसिव प्रोटीन यूरिया है, और यहाँ पे नॉर्मल बीपी, ये आपका मिनिमल चेन डिजीज का यहाँ पे इंडिकेशन आपका बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक न्यू बॉर्न है विथ यहाँ पे पॉटर्स फेसिस है, उसके साथ साथ यहाँ पे लिम्ब में उसके डिफॉर्मिटी, ये इंडिकेशन है बायलेटरल रीनल एजेनेसिस का। देखिए रीनल फेल्योर है, उसके साथ साथ एनीमिया है, और यहाँ पे ऑस्टियोडिस्ट्रोफी, ये आपको क्रोनिक किडनी डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एक मिडिल एज्ड मैन है, उसको क्या है यहाँ पे प्रोराइटिस है, जॉन्डिस भी है, और यहाँ पे हाई लेवल ऑफ ALF है, उसके साथ साथ एंटी माइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज की भी आपको हिस्ट्री मिलेगी, ये आपको प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यंग मैन की हिस्ट्री मिलेगी, उसको यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, उसके साथ साथ यहाँ पे कोलेस्टेसिस है, यहाँ पे ब्लीडिंग इन द बाइल डक्ट, ये आपको प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे फीमेल है, उसका ओबिसिटी है, यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है आफ्टर, यहाँ पे जब कभी भी वो फैटी मील लेती है तो उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होने लगता है, ये आपका इंडिकेशन है यहाँ पे कोलियोलिथियसिस का। यहाँ पे फीवर की अगर हम बात करें जिसमें आपका राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, उसके साथ साथ जॉइंटिस है, जहाँ पे चारकॉट ट्रेड भी यहाँ पे एसोसिएट हुआ है इस कंडीशन के साथ, ये आपको एक्यूट कोलेंजाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, फीवर है, यहाँ पे टेंडर मतलब लीवर को जब हम टच करें तो यहाँ पे पेन हो रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे एनकोवी पेस्ट एब्सेस भी आपको देखने को मिला, ये आपको एबेबिक यहाँ पे लीवर एब्सेस के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, फीवर भी है, यहाँ पे इमिग्रेंट भी है, और यहाँ पे हिपैटोमीगेली भी है, मतलब लीवर का साइज यहाँ पे बढ़ गया, ये आपको हाइड्रेटेड सिस्ट का या इकाइनोकोकस का आपको यहाँ पे क्या है जो है डायग्नोसिस बनेगा। और अगर आप यहाँ पे इसको रेडियोलॉजिकल साइन में इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ड्रूपिंग लिली साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एलिवेटेड यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन जो है कहाँ देखने को मिलती है, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा के केस में। यंग मेल है, यहाँ पे ब्रॉन्ज स्किन है, डायबिटीज़ है, और यहाँ पे हिपैटोमेगेली ये आपको हीमोक्रोमेटोसिस के केस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे KF रिंग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ साथ आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिले, तो यहाँ पे आपको क्या थिंक करना है, यहाँ पे विल्सन डिजीज। यहाँ पे देखिए मैसिव हेमेप्टेसिस है, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन का साइज जो है बढ़ गया है, और यहाँ पे कोई भी फ्लूइडफुल कैविटी आपको नहीं दिखाई दे रही। देन आफ्टर यहाँ पे नॉन सीरोटिक यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन का इंडिकेशन। यहाँ पे एसाइटिस मतलब जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, गैनिकोमेस्टिया है, और स्पाइडर ने भी आपको लिवर सिरोसिस का यहाँ पे इंडिकेशन देगी। यहाँ पे देखिए आपको सडन एब्डोमिनल पेन है, हाइपरटेंशन है, यहाँ पे पल्सेटाइल मास आपको AAA रैप्चर का यहाँ पे डायग्नोसिस बनाएगा। एल्डरली मेल है, वेट लॉस है, यहाँ पे डिस्पेजिया है, फर्स्ट टू सॉलिड एंड देन यहाँ पे लिक्विड। उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले तो सॉलिड के वजह से होता है, सॉलिड की वजह से देन आफ्टर लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड फूड जो है क्योंकि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो सही तरीके से ओपन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिड फूड का एक्यूमुलेशन होगा। लेकिन जब आप वहाँ पे लिक्विड भी डालेंगे तो वहाँ पे फोर्स जो है ज़्यादा, तो ग्रेविटी के पुल की वजह से जो है वो खाना जो है वो नीचे फिर चला जाएगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसोफेजियल कार्सिनोमा के केस में। यहाँ पे बर्ड बिग अपीयरेंस ऑन द बेरियम सेलो एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलेगा। कॉर्क स्क्यूज इसोफेगस ऑन बेरियम सॉलो, यहाँ पे डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में, और यहाँ पे पोस्ट पेरेंडियल फुलनेस नॉन
बिलियस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग और यहाँ पे पैल्पेबल ओलिव मास आपको यहाँ पे पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक टेरी स्टूल है, इसके बाद इपीगैस्ट्रिक पेन है, अपर जीआई ब्लीड लाइकली यहाँ पे पेप्टिक अल्सर, पोस्ट मील पेन है, यहाँ पे रिलीफ बाय वोमिटिंग, यहाँ पे फूड फियर, यहाँ पे वेट लॉस, ये आपको क्रोनिक मिसेंट्रिक इस्कीमिया के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए कोई एक पेशेंट है जिसको यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि उसको डायरिया है, फ्लशिंग भी हो रहा है और यहाँ पे ब्रोंकोस्पॉज भी हो रहा है, ये आपको कार्सिनोइड सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। 24 आवर यहाँ पे यूरिन यहाँ पे 5-HIAA एलिवेशन आपको कार्सिनोइड ट्यूमर के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अपर जीआई ब्लीड हो रही है, यहाँ पे रेड चिकिंग भी हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूकोसल टीयर आपको मेलरिविस टीयर के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैसिव हेमेटोमेसिस आफ्टर वोमिटिंग रप्चर यहाँ पे बोरे हाउस सिंड्रोम के केस में देखने को मिलता है। लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड जिसको आप यहाँ पे वर्चुअस नोड भी बोल सकते हैं, ये आपको गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के केस में देखने को मिलेगा। क्रूकनबर्ग ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका ओवेरियन मेटास्टेसिस फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, स्पेशली जो है आपका स्टमक में। लेड पाइप कोलोन आपका बेरियन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब यहाँ पे स्किप लीजन और ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन आपको क्रोन्स डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ जीआईटी जो है ये आपका क्रोन्स डिजीज में, और यहाँ पे थंब प्रिंट ऑन एब्डोमिनल एक्सरे है, ये आपको टॉक्सिक मेगाकोलोन के केस में देखने को मिलेगा। रिसेंट एंटीबायोटिक यूज की हिस्ट्री मिलेगी। डायरिया है, सीडो मेम्ब्रेन ऑन यहाँ पे स्कोप, ये आपको क्लोस्ट्रीडियम डेफिसल कोलाइटिस में देखने को मिलेगा। हाइपोकलेमिया है, मेटाबॉलिक एल्कोनोसिस है, उसके साथ साथ आपको वोमिटिंग भी हो रही है, ये आपको गैस्ट्रिक आउटलेट यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलेगा। हाइपर गैस्ट्रिनोमा मल्टीपल अल्सर जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। डबल बबल साइन और यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के साथ कौन एसोसिएट करता है, ड्यूटेनल अट्रेसिया। यहाँ पे करंट जेली स्टूल के साथ इंटरमिटेंट आपको कॉलिकी पेन जो है, उसके साथ साथ यहाँ पे सोसस मास भी देखने को मिल रहा है कहाँ पे, इंटरसेप्शन के केस में, ठीक है। देन यहाँ पे जो आपका इन्फेंट फेल टू पास यहाँ पे म्यूकोनियम, उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंडेड एब्डोमेन हॉशपंग डिजीज में देखने को मिलेगा। नियोनेट विथ यहाँ पे बिलियस वोमिटिंग और वॉल्वुलस यहाँ पे माल रोटेशन आपको सर्जिकल इमरजेंसी के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक न्यू बॉर्न है जिसको क्या है यहाँ पे इन परफोरेट एनस की हिस्ट्री है, और यहाँ पे आपका म्यूकोनियम यूरिन ये आपका फिस्टुला की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है एनोरेक्टल यहाँ पे माल फॉर्मेशन की वजह से। देन यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पेनलेस लोअर जीआई ब्लीड है चाइल्ड में, और यहाँ पे टेक्नीशियम स्कैन यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपका मैकल्स डायवर्टिकुलम हो जाएगा। देखिए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे काइलोनेकिया है, और यहाँ पे डिस्पेजिया और यहाँ पे ग्लोसाइटिस, ये आपको प्लमर विल्सन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और यहाँ पे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज आपको कोल्ड शॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे वार्म एक्सट्रीमिटी है, और यहाँ पे रीबाउंडिंग पल्स, और यहाँ पे हाइपोटेंशन यहाँ पे वार्म शॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फीवर है, रैश है, यहाँ पे डिसेक्यूमेशन, यहाँ पे हाइपोटेंशन और यहाँ पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हाइकर विथ यहाँ पे फीवर और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विथ हाई एलएफटी, ये आपका स्क्रब टाइफस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे फीवर है, एशर है, लिम्फेडिनोपैथी, यहाँ पे कफ, यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे स्क्रब टाइफस में देखने को मिलेगा। देखिए फीवर है, जॉन्डिस है, रीनल फेल्यूर, और यहाँ पे रेड आई आपको लेप्टोस्पायरोसिस के केस में देखने को मिलेगा। बाईफेजिक फीवर पैटर्न है, फोटोफोबिया और बॉडी एक यहाँ पे डेंगू फीवर, ब्लीड है यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हाई हेमेटोक्रिट यूजुअली सीन इन यहाँ पे आपका डेंगू हेमरेजिक फीवर के केस में देखने को मिलेगा। देखिए हेमरेजिक फीवर है, उसके साथ साथ रीनल फेलियर, ये आपको एसोसिएट कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है हंटा वायरस। फीवर के साथ साथ सीएनएस सिम्टम्स और डॉग बाइट हिस्ट्री, यहाँ पे रेबीज का जिसमें आपको निगरी बॉडीज देखने को मिलती है। यहाँ पे हाइड्रोफोबिया है, एक्रोफोबिया, स्पाज में रेबीज की वजह से यहाँ पे फिक्सियस टाइप, यहाँ पे स्पास्टिक पैरालिसिस, यहाँ पे राइसस, यहाँ पे सार्डोन्यूसस और यहाँ पे लॉकजा आपको यहाँ पे टिटनेस के केस में देखने को मिलेगा। फ्लैसिड डिसेंडिंग पैरालिसिस है, उसके साथ साथ यहाँ पे कैंड फूड बॉटुलिज्म के केस में देखने को मिलेगा। फीवर है, निमोनिया है, डायरिया है, यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया है, यहाँ पे आपको लेगनेरिस डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए किसी को यहाँ पे फीवर है, उसके साथ साथ उसको बताएगी कि रैश स्टार्टिंग फ्रॉम द रिस्ट एंकल एंड स्प्रेडिंग सेंट्रली, ये आपको रॉकी यहाँ पे माउंटेन स्पॉटेड फीवर के केस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पेनफुल जेनाइटल अल्सर है, यहाँ पे रेड एजेस है और लिम्फेडिनोपैथी, कार्सिनोइड, यहाँ पे हीमोफिलस ड्यूगरी की वजह से यहाँ पे पेनलेस जेनाइटल अल्सर के साथ साथ पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी आपको सिफिलिस के केस में देखने को मिलेगा। पेनलेस अल्सर है, पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी, बिबोज, यहाँ पे आपको क्लमेडिया L1 L3 के केस में देखने को मिलेगा। देन आप बात करेंगे आपका यहाँ पे क्रोनिक कफ, नाइट स्वेट, यहाँ पे हेमेप्टाइसिस और यहाँ पे आपका
वेट लॉस यूजुअली जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, पल्मोनरी टीबी के केस में। यहाँ पर लोब, यहाँ पे कैविटी लीजन है, उसके बाद यहाँ पे कैजिएटिन ग्रेनुलोमास, ये आपका रीएक्टिवेशन टीबी के केस में देखने को मिलेगा। टीबी है, स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे गिब्बस डिफॉर्मिटी आपको पोर्ट स्पाइन के केस में देखने को मिलेगा। देखिए प्राइमरी टीबी ऑन यहाँ पे सीआरएक्स, यहाँ पे गोन फोकस हाइरल लिम्फेडिनोपैथी, ये आपका गोन फोकस को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। देन आफ्टर हम बात करेंगे नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आपको यहाँ पे हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी कि एक एडल्ट स्मोकर है और उसको क्या है, यहाँ पे इनलार्ज सेंट्रल ब्रोंकाई है और यहाँ पे सेप्टम साइनोसिस भी है, ये आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। पिंक पफर के साथ यहाँ पे बैरल चेस्ट है और यहाँ पे हाइपर इन्फिल्ट्रेटेड लंग्स जो है एम्फाइसीमा के केस में। रिड्यूस्ड यहाँ पे डेक्लो इन स्मोकर सजेस्ट करता है यहाँ पे एम्फाइसीमा को। यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ है, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 मंथ पर ईयर 2 ईयर, ये आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का इंडिकेशन होता है। यहाँ पे रिकरेंट वीज एट्रोफी नाइटमेयर नाइट टाइम सिम्टम्स आपको अस्थमा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंक्रीज्ड आईजीई स्नोफिलिया सीआरएक्स में आपको इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा। ये आपको क्या है, एलर्जिक यहाँ पे ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो जाएगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव लंग पैटर्न और ड्राई कफ क्रैकल्स है, क्लबिंग है, ये आपको आईएलडी का इंडिकेशन। यहाँ पे हॉर्निक कॉम्प ऑन एचआरसीटी, ये आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री मिलेगी कि यहाँ पे एक वर्कर है जो कि यहाँ पे शिपयार्ड में काम करता है और उसको क्या है, प्लूरल प्लाग है, ये आपको एस्बेस्टोसिस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बेसल, यहाँ पे आपको फाइब्रोसिस और फ्यूरोजिनस बॉडी आपको एस्बेस्टोसिस के केस में देखने को मिलेगी। अपर लोब फाइब्रोसिस है, यहाँ पे एक्सेल कैल्सिफिकेशन, यहाँ पे स्कोलियोसिस के केस में देखने को मिलेगी। बेरेलियम एक्सपोजर है, उसके साथ साथ नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, यहाँ पे क्रोनिक बेरेलियम डिजीटाइटिस, यहाँ पे सार्कोइडेसिस में देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आपसे कोई बोले कि बायलैटरल यहाँ पे हाइड्रल लिम्फेडिनोपैथी है, उसके साथ साथ यहाँ पे यूवियाइटिस है और यहाँ पे फेशियल पाल्सी, ये आपका सार्कोइडेसिस के केस में दिया। कीवियम टेस्ट पॉजिटिव आपको यहाँ पे सार्कोइडोसिस के केस में देखने को मिलेगा। सडन डिस्पेनिया, चेस्ट पेन, टेकिकार्डिया, यहाँ पे लंग क्लियर लंग, ये आपको पल्मोनरी इम्बोलिज्म के केस में देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे S1Q3T3 पैटर्न आपको ईसीजी में मैसिव पल्मोनरी फ्यूजन के केस में देखने को मिलेगा। लंग यहाँ पे इन्फेक्शन है, वेज शेप्ड, यहाँ पे आपको ओपेसिटी ऑन सीआरएक्स, ये आपको पल्मोनरी इम्बोलिज्म के केस में देखने को मिलेगी। हाइपोक्सीमिया, बायलेटरल एल्वोलर इन्फिल्ट्रेट 2 और नो हार्ट फेलियर आपको ARDS में देखने को मिलेगा। यहाँ पे नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा आपको ARDS के केस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कफ है, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 वीक पोस्ट वायरल इन्फेक्शन, ये आपको पोस्ट वायरल इन्फेक्शियस कफ देखने को मिलेगा। बार्किंग कफ है, उसके साथ इंस्पायरेटरी स्टीरियड इन चिल्ड्रन, यहाँ पे क्रूप, यहाँ पे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में, यहाँ पे ट्राइपोड पोजीशन, यहाँ पे ड्रूलिंग और स्टीडर, आपको एपीग्लोटाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। स्टीरियड डेट यहाँ पे वर्सन व्हेन स्पाइन सुपाइन इन इन्फेंट, ये आपको लेरेंजोमेलेशिया में देखने को मिलेगा। देखिए सडन ऑनसेट ऑफ वीजिंग देखने को मिलेगा। यूनिलेटरल डिक्रीज इन ब्रीथ साउंड इन चिल्ड्रन, यहाँ पे फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए नीमोथोरेक्स है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि यहाँ पे ट्रैकिया शिफ्ट टू अपोजिट साइड, ये आपका टेंशन नीमोथोरेक्स के केस में होता है, जिसमें आपका जो ट्रैकिया होता है वो अपोजिट साइड क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हाइपर रेजोनेंस आपको यहाँ पे वॉइस मिलेगी और यहाँ पे आपको यहाँ पे एब्सेंट ब्रीदिंग साउंड यूनिलेटरली, ये आपको नीमोथोरेक्स के केस में देखने को मिलेगा। सीओपीडी का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का, उसके साथ साथ यहाँ पे रैपिड डिसोरिएंटेशन ऑन द ऑक्सीजन थेरेपी, CO2 रिटेंशन, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है, लिम्फोसाइट है, हाई प्रोटीन आपको टीबी प्लूरल इफ्यूजन के केस में देखने को मिलेगा। मिल्की प्लूरल फ्लूइड के साथ यहाँ पे TG और ग्रेटर देन 100 mg/dl यहाँ पे साइक्लोथोरेक्स के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है, लो ग्लूकोज सीन इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एम्फाइसीमा और यहाँ पे टीबी के केस में। मास इन द एपेक्स ऑफ द लंग, मतलब जो लंग्स का एपेक्स है वहाँ पे मास है, यहाँ पे हॉरर सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएट करता है, तो यहाँ पे पेनकॉस्ट ट्यूमर हो जाएगा। क्लब्ड फिंगर है, उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये आपका ब्रोंकोजेनिक यहाँ पे कार्सिनोमा स्पेशली या एडिनोकार्सिनोमा, यहाँ पे SIADH, उसके साथ साथ यहाँ पे लंग मास, ये आपको स्मॉल सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलेगा। हाइपर कैलेमिया के साथ साथ यहाँ पे हाइलर मास, यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का इंडिकेशन बनेगा। देखिए क्वाइन ऑन द एक्सरे ऑन द पॉपकॉर्न क्लासिफिकेशन जो है आपको हमारटोमास में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कैनन बॉल मेटास्टेसिस इन द लंग फ्रॉम रीनल सेल कार्सिनोमा ऑब्लिक, यहाँ पे कोरियो कार्सिनोमा के केस में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे मीडिया स्टर्नल वाइडनिंग ऑफ द पोस्टोमा एओर्टिक इंजरी, मीडिया स्टर्नल शिफ्ट हो रहा है, ट्रैकियल डेविएशन है और यूनिलेटरल यहाँ पे ब्रीथ साउंड, आपको टेंशन नीमोथोरेक्स। देखिए पहले ही बताया था कि यहाँ पे अपोजिट साइड में जो ट्रैकिया है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे डिसोसिएट हो जाती है, ठीक है। मीडिया स्टर्नल मास और यहाँ पे हाई AFP और बीटा HCG इन मेल, यहाँ पे जर्म सेल
ट्यूमर। यहाँ पे मीडियस्टेनल मास है, मेस्थीनिया लाइक सिम्टम्स आपको थाइमोमा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिकरेंट निमोनिया इन डिफरेंट लंग सेगमेंट, यहाँ पे ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ट्यूमर और फॉरेन बॉडी। यहाँ पे हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी वीज, यहाँ पे रिट्रैक्शन अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है देखने को मिलेगा। एपिकल इन्फिल्ट्रेट कैविटेशन और फीवर आपको टीबी ऑफ यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिलेगा। हाइडल लिम्फेडिनोपैथी और स्नोफिलिया आपको लॉफलर सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। एस्केरिसिस, यहाँ पे नॉक्टर्नल कफ, यहाँ पे अस्थमा सिम्टम्स इन हार्टबर्न आपको जीईआरडी इंड्यूस्ड अस्थमा में देखने को मिलेगा। यंग चिल्ड्रन है, रिकरेंट लंग इन्फेक्शन है, उसके साथ स्टेटोरिया और यहाँ पे नेजल पॉलिप की आपको हिस्ट्री मिले, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे स्वीट क्लोराइड टेस्ट जो है ये किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए। यहाँ पे सीडोमोनास इन स्पूटम एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, यहाँ पे ये भी आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलेगा। ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड, उसके साथ साथ यहाँ पे डल परकशन और उसके साथ साथ इंक्रीज्ड वोकल, यहाँ पे फ्री फ्री यहाँ पे फ्री मीटस, ये आपको लोबर न्यूमोनिया कंसोलिडेशन के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टोनी, यहाँ पे डलनेस, यहाँ पे डिक्रीज ब्रीथ साउंड और यहाँ पे रिड्यूस्ड वोकल रेजोनेंस, ये आपको प्लूरल इफ्यूजन के केस में देखने को मिलेगा। हाइपर रेजोनेंस, रिड्यूस्ड ब्रीथ साउंड और यहाँ पे निमोथोरेक्स के केस में देखने को मिलेगा। देखिए फाइन इंस्पायरेटरी क्रैकल्स एट द बेस, क्लबिंग भी है, उसके साथ साथ ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पल्मोनरी यहाँ पे फाइब्रोसिस के केस में। ग्राउंड क्लास यहाँ पे ओपिसिटीज है, ऑन सिटी यहाँ पे सीन इन, यहाँ पे कोविड-19, यहाँ पे आईएलडी, पीसीआर और निमोनिया के केस में। यहाँ पे देखिए सीडीआर CD4 का अगर जो काउंट यहाँ पे लेस देन 200 है, डिस्पीनिया, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट और हाइपोक्सिया, ये आपको निमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया का यहाँ पे इंडिकेशन देती है। यहाँ पे HIV है, कफ है, यहाँ पे हिमेटोमिसिस, यहाँ पे कैविटेशन, यहाँ पे टीबी एंड फंगल इन्फेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेशेंट विथ यहाँ पे HIV है, डिस्फेजिया है, ओडाइनोफेजिया है, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस के केस में देखने को मिलेगा। ओरल थ्रस्ट, जिसमें आपका CD काउंट जो है लेस देन 200 है, स्टार्ट करना आपको फ्लूकोनाजोल और सस्पेक्ट करना है यहाँ पे एड्स का। यहाँ पे HIV है, उसके साथ साथ मल्टीपल नॉन ब्लांचिंग, यहाँ पे पर्पल स्किन लीजन, ये आपका कपोसी सार्कोमा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे CD4 ग्रेटर देन 100 है, यहाँ पे आपको हेडेक मिलेगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और यहाँ पे इंक स्टेन आपको जो है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे CD4 जो है लेस देन यहाँ पे 50 है, विजुअल लॉस है, रेटिनल हेमरेज, ये आपको साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस का एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पे HIV पेशेंट है, उसको यहाँ पे क्या क्रोनिक वाटर डायरिया या आपको क्रिप्टोस्पोरिडियम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए CD की वैल्यू अगर यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 100 है और यहाँ पे रिंग इनहांसिंग लेजन ऑन MRI देखने को मिल रहा है, देन आप यहाँ पे क्या थिंक करेंगे, यहाँ पे टॉक्सोप्लाज्मोसिस। यहाँ पे CD4 का अगर जो लेवल है वो लेस देन 50 है, उसके साथ साथ कोलाइटिस है, ओवल आई इंक्लूजन, ये आपको साइटोमेगालो वायरस के केस में देखने को मिलेगा। पेनलेस जेनाइटल अल्सर है, मैक्युलोपैपुलरस है, इंक्लूडिंग यहाँ पे पाम एंड सोल, पाम पे भी है, सोल पे ही, देन आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, सेकेंडरी सिफिलिस के केस में। एड्स है, रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है और यहाँ पे मोटर साइन एसोसिएटेड विथ HIV एसोसिएटेड, यहाँ पे न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर में आपको नाइट स्वेट है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वेट लॉस है, लिम्फेडिनोपैथी, मीडियस्टेनल मास, लिम्फोमा स्पेशली जो है यहाँ पे NH न्यूरल हेयरिंग लॉस आपको देखने को मिलेगा HIV के केस में। यहाँ पे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ग्राउंड ग्लास, यहाँ पे हेपेसिटी ऑन द बायोप्सी, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस। यहाँ पे B देखिए एलिवेटेड, यहाँ पे ALT और इज ग्रेटर देन AST। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन आपको हेपेटाइटिस C के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसमें आपको ALT की जो वैल्यू है ग्रेटर देन यहाँ पे 1000 जो है वो, एंड ट्रेवल की हिस्ट्री हेपेटाइटिस A और E आप यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। हेपेटाइटिस E, यहाँ पे हेपेटाइटिस B मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी, यहाँ पे HBeAg देखने को, ओनली एंटीजन HBs पॉजिटिव, यहाँ पे इम्यूनाइज्ड फॉर हेपेटाइटिस B वायरस, यहाँ पे HBsAg पॉजिटिव एंड और यहाँ पे आपका HBC, यहाँ पे IgM आपको एक्यूट हेपेटाइटिस B के केस में देखने को मिलेगा और यहाँ पे HBsAg पॉजिटिव और यहाँ पे एंटी HBC के साथ यहाँ पे IgG देखने को मिलेगा क्रोनिक हेपेटाइटिस के केस में। देन यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव है उसके साथ एंटी HBs और IG पॉजिटिव यहाँ पर पास्ट इन्फेक्शन जो कि रिकॉर्ड, यहाँ पे हेपेटाइटिस B वायरस उसके साथ हेपेटाइटिस D वायरस का को इन्फेक्शन, यहाँ पे मोर सीवियर डिजीज। एक्यूट लिवर फेलियर है, उसके साथ साथ कोगुलोपैथी है, एंसेफेलोपैथी है, ये आपको फुलमिनेंट यहाँ पे हेपेटिक फेलियर के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव यहाँ पे N का है, उसके साथ साथ एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, यहाँ पे फीवर है, जॉन्डिस है, शॉक एंड कंफ्यूजन, ये आपको रिनॉट स्पेंटार्ड के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे A कैलक्यूलस, यहाँ पे कोलिसिस्टाइटिस आपको कॉमन
क्लिनिकली इल या पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट में आपका पेन है आफ्टर फैटी मील और नॉर्मल लैब वैल्यू है, ये बिलरी कोलिक का यहाँ पे इंडिकेशन हो जाएगा। पेनलेस जॉइंटिस है, पैल्पेबल गॉल ब्लैडर, यहाँ पे कॉर्सियर साइन जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर में आपको देखने को मिलेगा। वेट लॉस की आपको हिस्ट्री मिलेगी, उसके साथ साथ माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस जो है आपको टॉर्सियर साइन ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ पैनक्रियाज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एलिवेटेड CA 99 आपको पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा के केस में देखने को मिलेगा। चाइल्ड विथ एब्डोमिनल पेन, एलिवेटेड एमाइलेज एंड यहाँ पे आपको मम्स हिस्ट्री, आपको मम्स पैनक्रियाटाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे पेशेंट को आपको पता चलेगा सीवियर यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन है रेडिएटिंग टू द बैक, यहाँ पे बैक की तरफ यहाँ पे रेडिएट कर रहा है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंक्रीज्ड लाइपेज लेवल मिलेगा, ये आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। कुलन साइन या फिर ग्रेट टर्नर साइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हेमरेजिक यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस के केस में। पैनक्रियाटाइटिस एलिवेटेड यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड, उसके साथ साथ आपका कहाँ देखने को मिलेगा, हाइपर लिपिडीमिया इंड्यूस्ड यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस कैल्सिफिकेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे स्टेटोरिया और यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस की हिस्ट्री मिलेगी। ये आपको क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के केस में देखने को मिलेगा। नॉन न्यू ऑनसेट यहाँ पे डायबिटीज इन द एल्डरली स्मोकर, ये आपको पैनक्रियाटिक कैंसर के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ड्यूडेनल अल्सर विद द हाई गैस्ट्रिन मल्टीपल अल्सर, ये जोलिजन इलिसन सिंड्रोम के केस में देखने को मिलेगा। एक पेशेंट है जिसको आपको यहाँ पे डायग्नोस किया, पता चला कि उसको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है और यहाँ पे उसका इंसुलिन लेवल भी हाई है और यहाँ पे हाई सी पेप्टाइड है। देन आफ्टर यहाँ पे आप क्या सजेस्ट करेंगे, इंसुलिनोमा। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया के साथ साथ हाई इंसुलिन और लो सी पेप्टाइड, यहाँ पे फैक्टेशियस इंसुलिन यूज। डायरिया के साथ साथ अगर आपको फ्लशिंग और राइट हार्ट डिजीज जो है आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, कार्सिनोइड सिंड्रोम के केस में। इंक्रीज्ड 5-HIAA इन यूरिन, ये आपको कार्सिनोइड ट्यूमर के केस में देखने को मिलता है। वाटरी डायरिया है, उसके साथ साथ आपको हाइपोक्लेमिया और एको यहाँ पे क्लोरहाइड्रिया, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, VIP के केस में। फटीक है, पैलर है, स्पून नेल है और यहाँ पे एंगुलर चिलाइटिस आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के केस में दिखाई देगा। एनीमिया है, ग्लोसाइटिस है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये आपको विटामिन B12 के डिफिशियंसी में जो है वो दिखाई देगा। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए एनीमिया है, हाई MCV वैल्यू है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में दिखाई देगा। यहाँ पे हीमोलिसिस है, उसके साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे रेटाइटिस है, उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको यहाँ पे, और यहाँ पे LDH का जो लेवल है वो भी बढ़ा हुआ, और यहाँ पे लेट यहाँ पे हेप्टोग्लोबिन जो है आपको हीमोलिटिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैनसाइटोपिनिया के साथ साथ हाइपोसेलुलर मैरोस आपको एप्लास्टिक एनीमिया में देखने को, कोम्स टेस्ट पॉजिटिव और हीमोलिटिक एनीमिया ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज कॉज्ड बाय यहाँ पे माइकोप्लाज्मा एपस्टीन बार वायरस, वॉर्म AIH1 आपको SLE और यहाँ पे ड्रग और मिथाइल डोपा के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइक्रोसिटिक एनीमिया है, उसके साथ साथ आपको टारगेट सेल दिख रहे हैं यहाँ पे मेडिटेरियन, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे थैलासीमिया हो जाएगा। माइक्रोसिटिक एनीमिया है जिसमें आपका अल्कोहल यूज की हिस्ट्री आपको मिलेगी, ये आपका एसोसिएट करेंगे आपका फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी। एनीमिया के साथ यहाँ पे इसोफिजियल वेब और ग्लोसाइटिस आपको प्लमर विल्सन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। सडन बैक पेन, एनीमिया और जॉइंटिस आपको G6PD डिफिशियंसी में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बाइट सेल है, हिंज बॉडीज आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी में देखने को मिलेगा। सिकल सेल के साथ यहाँ पे डक्टालाइटिस और यहाँ पे प्रिज्म सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलेगा। देखिए अनीमिया है, उसके साथ साथ यहाँ पे बेसोफिलिक स्टिपलिंग है और यहाँ पे लेड लाइन आपको लेड पॉइजनिंग में, यहाँ पे हेमी आर्थरोसिस इंक्रीज, यहाँ पे APTT नॉर्मल वैल्यू और यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम आपको हीमोफीलिया A या फिर हीमोफीलिया B में देखने को मिलेगा। आपको देखेगा कि यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको क्या ब्लीडिंग हो रही है, अब ब्लीडिंग की वजह से लो प्लेटलेट आपको जाहिर सी बात है, उसके साथ यहाँ पे हिस्टियोसाइटोसिस की हिस्ट्री, आपको TTP, यहाँ पे TTP आपका HUS और DIC की आपको हिस्ट्री मिलेगी। नॉर्मल PT और PTT वो आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम आपको प्लेटलेट डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। देखिए रिकरेंट म्यूकोसल ब्लीडिंग है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम यहाँ पे वॉन विब्रांट डिजीज के केस में देखने को मिलेगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, उसके साथ साथ पॉजिटिव लंप यहाँ पे एंटीकोगुलेशन, ये हो जाएगा एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। यहाँ पे ब्लीडिंग है, उसके साथ साथ लो फाइब्रिनोजन और एलिवेटेड D डाइमर आपको DIC के केस में देखने को मिलेगा। स्प्लिनोमेगेली, पैनसाइटोपिनिया, ड्राई टैप मैरो आपको हेरी सेल ल्यूकीमिया में देखने को मिलेगा। देखिए हाई डोज WBC, उसके बाद यहाँ पे लो लैप स्कोर और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ यहाँ पे 9 and 22 आपको साइटोमेगल यहाँ पे CML के केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी, यहाँ पे रीड स्टर्नबर्ग आपको हॉजकिन लिम्फोमा हो जाएगा। ओल्ड पेशेंट यहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस, यहाँ पे स्मज सेल आपको CLL के केस में देखने को मिलेगा। चाइल्ड विथ यहाँ पे मीडिया स्टर्नल मास और यहाँ पे TDT सेल देखने को मिल रहा है AL के केस में। ऑरो रोड सेल और यहाँ पे माइलोब्लास्ट और ट्रांसलोकेशन हो जाएगा यहाँ पे 15 और 17 का, ये आपको जो है आपका AML में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पेरी ऑर्बिटल
यहाँ पे पफिनेस और यहाँ पे साथ में क्या है कोला कलर्ड यूरिन, ये सजेस्ट करेगा किसका, यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यहाँ पे हेमेट्यूरिया है, सेंसोन्यूरल हीरिंग लॉस, यहाँ पे क्लासिकल फॉर, यहाँ पे अल्बर्ट सिंड्रोम, यहाँ पे फ्लैंक पेन है जो कि रेडिएटिंग टू ग्रोइन एंड यहाँ पे हेमेट्यूरिया, थिंक यहाँ पे रीनल कोलिक और स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल इन यूरिन अगर दिख रहा है तो ये आपका रीनल स्टोन का इंडिकेशन हो जाएगा। हेक्सागोनल क्रिस्टल अगर आपको यूरिन में दिख रहा है तो आपका सिस्टीन्यूरिया हो जाएगा। इनवलप शेप्ड क्रिस्टल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन में। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स ऑफ मेडिसिन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।